हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम स्टॉक मार्केट में टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखने वाले हैं। तो बेसिकली टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। मार्केट में ट्रेडिंग होता है, जैसे कि आपने इंट्राडे का नाम सुना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग है ना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक आप अगर सेम डे वर्क करते हैं, सेम डे ट्रेडिंग करते हैं, सवेरे 9:15 से 3:30 वाला अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इंट्राडे का ट्रेडिंग का मतलब होता है हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो 9:15 को चालू होता है और 3:30 बजे बंद होता है। अगर आप इस टाइम फ्रेम में 9:15 से 3:30 के बीच में सेम डे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी कंपनी पे बाय या सेल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप 9:15 से 3:30 के बीच में अगर आप स्टॉक मार्केट में बाय या सेल कर रहे हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इंट्राडे के हिसाब से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना चाहिए, है ना। जब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो इसमें आप 5 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं, 10, 15 और 30 मिनट भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है? अगर हमें इंट्राडे का लेवल निकालना हो, इंट्राडे का लेवल निकालना हो तो हम लेवल के लिए स्पेशली 30 मिनट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इंट्राडे में 30 मिनट्स हायर टाइम फ्रेम होता है। हम इसके हिसाब से बेस्ट इंट्राडे के लेवल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए कैसे निकालें कि उसके ऊपर हम बात करते हैं। मार्केट कोई भी ट्रेंड में हो, मार्केट चाहे वो अप ट्रेंड हो, चाहे वो साइडवे मार्केट हो या वो डाउन ट्रेंड मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, हमें मार्केट में 30 मिनट पे ही लेवल निकालना है। यह हमें राइट एंट्री देगा मार्केट में। क्या करने वाले हम? राइट एंट्री के लिए, परफेक्ट एंट्री के लिए हम 30 मिनट को अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, ऐप पे आते हैं। ये हम ऐप पे आ गए और यहाँ पर से हम नहीं ले रहे, कोई भी कंपनी लेते हैं, XYZ कोई भी। तो सपोज़ आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, मैंने निफ्टी फरवरी फ्यूचर को लिया हुआ है। तो इसमें मैं जाता हूँ निफ्टी फरवरी फ्यूचर पे और मैं चार्ट में जा रहा हूँ। तो अगर मुझे निफ्टी फरवरी फ्यूचर का लेवल बनाना है तो मैं अभी देखता हूँ कि नियरेस्ट में क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम को 30 मिनट कर लेता हूँ और 30 मिनट करने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ लेवल्स बनाने वाला हूँ। कैसे बनाऊँगा, कहाँ पर बनाऊँगा, क्या हाई होगा, क्या लो होगा, क्या टॉप होगा, क्या बॉटम होगा, ये आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, लेवल्स निकाल सकते हैं, लेवल्स बना सकते हैं। तो चलिए लेवल्स बनाने के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम चाहें तो हम इस चार्ट टाइप को हम चेंज करने वाले हैं, इसे हम लाइन कर देते हैं। तो हम इसे लाइन चार्ट करने वाले हैं, हमने लाइन चार्ट कर दिया है। अब हम बॉटम टू बॉटम मिलाने वाले हैं। हम ड्रॉ बटन में जा रहे हैं और हम लाइन चार्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर मुझे बॉटम निकालना हो तो एक लो और दूसरे लो को मैं मिलाने वाला हूँ इस तरह से। मैंने क्या किया है, एक इस लो को और इस लो को मैंने मिलाया तो मुझे मार्केट का तीसरा लो पॉइंट मिल गया है। अगर उसी तरह अगर मुझे मार्केट का टॉप टू टॉप निकालना है तो मार्केट का एक नियरेस्ट टॉप ये है और दूसरा टॉप ये है। तो मैं इस तरह से इसके लेवल्स निकाल सकता हूँ। मैंने दोनों टॉप को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस तरह से मिला लिए। तो चलिए हम अब इसे कैंडलस्टिक फॉर्म में देखते हैं। क्या बात है, हमने इस तरह से इसके लेवल्स को निकाल लिए। क्या हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसे मैं ले आता हूँ 15 मिनट पे। आप देखेंगे कि कल के दिन मतलब 25 जनवरी को ये जो मार्केट है, इसी बॉटम से मार्केट ऊपर उठा है, इसी बॉटम से मार्केट ऊपर उठा है। अच्छा, तो बॉटम तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा टॉप भी देख लें। तो मार्केट को हम देख रहे हैं कि मार्केट ने ये एक ऑलमोस्ट टॉप बनाया था और ये दूसरा टॉप है। मार्केट इसी टॉप से नीचे आया है। अच्छा, टॉप से नीचे आएगा तो कहाँ है? बॉटम ही तो आएगा। देखो बॉटम आया कि नहीं है? बिल्कुल आया है। तो मार्केट में हमेशा जो दो ही चीज़ देखना चाहिए, दो बॉटम होना चाहिए, एक बॉटम दो बॉटम। तो ये तीसरा बॉटम तो यही है हमारा, ठीक है। उसी तरह मार्केट में हमें सिर्फ दो टॉप चाहिए, दो टॉप से हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, दो टॉप कैसे निकालेंगे? ये देखिए,
ये मार्केट का पहला टॉप है और ये मार्केट का दूसरा टॉप है। अब अगर मार्केट यहाँ पर है तो अपने तीसरे टॉप को तो छूने जाएगा। तो इस तरह से हम इंट्राडे के लेवल्स को निकाल सकते हैं। इसे हम 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए 5 मिनट पे देखते हैं, क्या बात है। तो हमने इसे 5 मिनट में भी लेवल को निकाल लिया। जैसे कि 25 तारीख को मार्केट खुला था, खुलने के बाद मार्केट इसी टॉप से इस बॉटम में आए और इस बॉटम में आने के बाद मार्केट इसी जगह से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम चाहें तो हम इस तरह से किसी भी मार्केट का लेवल निकाल सकते हैं। चलिए दूसरी कंपनी लेते हैं, जैसे हम बैंक निफ्टी ले रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में जाना है और हमें लेवल निकालना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, टाइम फ्रेम को हमें 30 मिनट करना होगा, जैसा कि मैंने किया है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लेने के बाद मैं कैंडल को लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने ये भी कर लिया है। अब मुझे टॉप टू टॉप और बॉटम टू बॉटम निकालना है। तो मार्केट का जो नियरेस्ट टॉप है, तो मैं ग्राफ को पहले अच्छे से सेट कर लेता हूँ। बिल्कुल ये अच्छा सेट हो गया। अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं ड्रॉ बटन में जाके यहाँ पर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको ड्रॉ बटन तो पता होगा, ड्रॉ बटन कैसे लेकर आना है, और ट्रेंड लाइन आपको खींचना आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो बिल्कुल इस तरह से ड्रॉ बटन में जाके ट्रेंड लाइन देखेगा और जाने के बाद टॉप टू टॉप मिला दीजिएगा। तो मार्केट का अगर मैं देखूँ तो ये तो बहुत बड़ा टॉप है, लेकिन बहुत दूर है ना। तो नियरेस्ट टॉप देखूँ, इस मार्केट का नियरेस्ट टॉप देखूँ तो ये एक टॉप सा नज़र आ रहा है और दूसरा टॉप मुझे ये वाला आ रहा है, बिल्कुल ये वाला। तो मैं ये दूसरा टॉप को भी ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, अगर मैं मार्केट का नियरेस्ट बॉटम देखूँ तो ये बॉटम नहीं, मैं नियरेस्ट 2 बॉटम देखने वाला हूँ। तो ये नया बॉटम बनेगा अगर फ्यूचर में बना तो। अभी के लिए पहला बॉटम तो ये है और दूसरा बॉटम ये है। ये दोनों बॉटम्स को मैं मिलाना चाहता हूँ। क्या बात, मैंने दोनों बॉटम को भी इस तरह से पहले बॉटम और दूसरे बॉटम को मैंने मैच कर दिया है। अब मैं इसे जाके कैंडल में चला जाता हूँ और कैंडल में देखना चाहता हूँ। क्या बात है। तो अगर मैं इसे देखूँ तो 25 जनवरी को मार्केट इसी जगह में ट्रैवल किया है। इसे मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकता हूँ, जैसे 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। क्या बात है। अगर मैं 25 तारीख को देखूँ तो मार्केट जो है 25 तारीख को इसी टॉप से इस बॉटम में आया था और इसी बॉटम से इस टॉप पे गया था। अगर टॉप पे था तो हमको तो पता ही है, हम टॉप पे क्या करते हैं, हम टॉप पे सेल करते हैं और सेल करने के बाद हम अपने बॉटम का वेट करते हैं, यहाँ तक हमारा टारगेट मिल जाता है। ओके, अब दूसरी बात, जब भी हम मार्केट बॉटम पे जाता है तो हम बॉटम पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। अगर हमने बॉटम पे बाय किया होता तो देखिए ये जो टारगेट है बिल्कुल टॉप तक का आया है। तो इस तरह से आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके छोटे टाइम फ्रेम पे लेवल को निकाल सकते हो। क्या कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में जाके छोटे टाइम फ्रेम पे इसे लेवल्स को हम निकाल सकते हैं, इसमें हम काम कर सकते हैं। अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊं तो बिल्कुल इस तरह से एक बड़े टाइम फ्रेम पे एक अच्छा सुंदर सा लेवल हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, मार्केट तो इस लाइन के भी ऊपर गया है। जब भी मार्केट में बड़े बड़े शेडोज़ बनते हैं तो हम शेडो को काउंट नहीं करते, हम छोटे शेडो को काउंट कर सकते हैं और हम बॉडी को लेते हैं। बॉडी को मतलब जो भी रेड कलर या ग्रीन कलर की कैंडल की जो बॉडी बन रही है, इस बॉडी को हम लेते हैं। हम मार्केट में बहुत बड़े शेडोज़ को काउंट नहीं करते। जो भी करते हैं छोटे छोटे शेडोज़ काउंट कर सकते हैं, बाकी हम बॉडी करते हैं। अगर आपको ये नहीं आता है और कन्फ्यूजन पैदा होता है, कोई बात नहीं, आप सिंपली लाइन चार्ट पे जाइए और लाइन टू लाइन मिला लीजिए। आप ऐसे करके भी मार्केट में लेवल्स को निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि इंट्राडे के लिए अगर हमें लेवल निकालना हो तो बेस्ट टाइम फ्रेम 30 मिनट ही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। चलिए हम कोई और कंपनी ले लेते हैं, जैसे हम रिलायंस ले लेते हैं। चलिए, अगर हमें रिलायंस कंपनी का लेवल निकालना हो तो हम रिलायंस कंपनी पे चलते हैं। चलिए रिलायंस के चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाने के बाद हम रिलायंस का टॉप और बॉटम वाला लेवल निकाल लेंगे। क्या बात है, इस पर तो मैंने पहले से ही लेवल निकाला हुआ है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं आपके लिए एक नया फ्रेश लेवल बनाने वाला हूँ। तो चलिए, अब मार्केट हमें इस तरह से कुछ दिख रहा है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है काफ़ी दिनों से। ओके, ठीक है, चलेगा। मार्केट का हमें 2 टॉप और 2 बॉटम चाहिए होता है। कौन से टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हम यहाँ पर से जाएंगे और 30 मिनट टाइम फ्रेम, ऑलरेडी मैंने 30 मिनट रखा हुआ है, तो आप इस तरह से टाइम फ्रेम को 30 मिनट कर सकते हो। और मार्केट का अगर टॉप और बॉटम आपको निकालना है तो चलिए कैसे निकालते हैं मैं बताने वाला हूँ। हम इस तरह से मार्केट में जाएंगे, ड्रॉ बटन पे जाएंगे और एक ट्रेंड लाइन लेंगे, एक टॉप पे और दूसरे टॉप पे हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। क्या बात है, मैंने पहले टॉप और दूसरे टॉप को लिया तो ऑटोमेटिकली मुझे तीसरा टॉप मिल गया, जो मार्केट का अभी नियरेस्ट जोन है। ठीक है, तो जब भी मार्केट में होने से पहले, मैंने कहा होने से पहले का अगर आपने 2 टॉप निकाल लिया
तो तीसरा टॉप आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि हमने मार्केट का 2 टॉप पहले निकाला है। अगर 2 टॉप पहले से मेरे हाथ में, तो तीसरा टॉप तो मुझे आसानी से मिल ही जाएगा, जैसे कि मुझे मिल चुका है। इसी तरह से अगर मुझे मार्केट का तीसरा बॉटम निकालना है, क्या कह रहा हूँ, तीसरा बॉटम निकालना है, तो नियरेस्ट फर्स्ट और सेकंड बॉटम को मिलाना होगा। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड बॉटम को हम मिलाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट बॉटम है और ये हमारा सेकंड बॉटम है। कल को फ्यूचर अगर मार्केट इस टॉप से नीचे गिरता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली इस बॉटम पे आएगा अपने प्राइस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है मार्केट का बॉटम जो होता है वो सपोर्ट जोन होता है और मार्केट का जो टॉप होता है वो रेजिस्टेंस जोन होता है। मैं यहाँ पर आपके लिए नोट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मार्केट का जो टॉप होता है, मार्केट का जो टॉप होता है इसे हम रेजिस्टेंस जोन कहते हैं, और मार्केट का जो बॉटम होता है इस जोन को हम सपोर्ट जोन कहते हैं। मार्केट के बॉटम को सपोर्ट और मार्केट के टॉप को रेजिस्टेंस, बिल्कुल। तो इस तरह से हम लेवल को बना लेते हैं। तो हमने मार्केट के टॉप और बॉटम को नियरेस्ट को इस तरह से मिला है। अच्छा, ये खींचते समय हो सकता है हमसे गलत लेवल या गलत लाइन बन जाए। आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर चार्ट टाइप पे जाएंगे। चार्ट टाइप पे आप क्या करेंगे, जो चार्ट टाइप है जो कैंडल में है, जो कैंडल में है उसे हम लाइन में ले आएंगे, और लाइन पे आने के बाद हम इसे बॉटम टू बॉटम मिला लेंगे, बिल्कुल। तो बॉटम टू बॉटम, अगर मार्केट में अगर आप बॉटम टू बॉटम मिला रहे हैं और मार्केट में अगर आपको 2 बॉटम मिलता है तो वो हमारा सपोर्ट जोन होता है, और अगर मार्केट में 2 टॉप मिलता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है। इसे आप बिल्कुल इस तरह से टेक्स्ट के बटन से जाके कर सकते हैं, और टेक्स्ट के बाद करने के बाद आप इसे टेक्स्ट करने के बाद कहीं पर भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं कर पा रहा हूँ। इसे 1 क्लिक करने के बाद मैं कहीं भी इसे शिफ्ट कर सकता हूँ, इसे भी कहीं पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे सपोर्ट जोन पे करने वाला हूँ, और ये मेरा मार्केट का रिलायंस जो है वो अभी कुछ दिनों से डाउन ट्रेंड पैटर्न में चल रहा था, और मार्केट अपने बॉटम से अपने टॉप पे गया। तो चलिए, अगर मैं इंट्राडे पे 25 जनवरी पे, मैं कह रहा हूँ 25 जनवरी पे अगर मैं ट्रेड करता तो मैं कहाँ पर ट्रेड करता, तो इसे मैं कैंडल में ले आता हूँ। लाने के बाद अगर मैं देखता हूँ तो इसे मैं सबसे पहले 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। लाने के बाद अब अगर मैं मार्केट में अगर मैं रिस्क लूँ, अगर मैं 24 तारीख को इस बॉटम पे रिस्क लेता कि चलो भाई ये मेरा छोटा सा रिस्क है, ना मेरा छोटा सा रिस्क है, अगर इस रिस्क लेके अगर मैं इस पर बाय एंट्री करता हूँ तो मार्केट मुझे 2 दिनों के बाद मुझे मेरे टारगेट तक का इस प्राइस पे टारगेट दिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मार्केट बॉटम पे बैठा है, सपोर्ट जोन पे बैठा है, तो अपने रेजिस्टेंस जोन को छूने जरूर जाएगा। जिस तरह से मैं इसे देख पा रहा हूँ, ये देखिए, तो मार्केट अपने सपोर्ट जोन से अपने रेजिस्टेंस जोन को छूने के लिए गया है। 2 दिन का समय लगा। मार्केट 1 दिन में भी जा सकता है और 2 दिन में भी जा सकता है। मुझे इतना पता है अगर वो सपोर्ट पे है तो वो रेजिस्टेंस करने ज़रूर जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी मार्केट का लेवल निकाल सकते हो। शर्त यह है आपको टाइम फ्रेम 30 मिनट लेना होगा, और आपको कैंडल में ना देख के आपको लाइन चार्ट में देखना होगा। इस तरह से आप मार्केट में किसी भी कंपनी का टॉप और बॉटम लेवल निकाल के टाइम फ्रेम का यूज़ करके आप इस तरह से इंट्राडे का लेवल निकाल सकते हो। तो चलो, तो जैसा कि हमने जाना है कि अगर हमें टाइम फ्रेम एनालिसिस जान रहे हैं तो इंट्राडे में अगर सेम डे वर्क करना है, 9:15 से 3:30 तक में काम करना है, बाय करना है या सेल करना है, तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर इंट्राडे का लेवल निकालना है तो आप 30 मिनट पे जाके इंट्राडे का लेवल निकाल सकते हैं। चाहे मार्केट अप ट्रेंड हो, चाहे साइडवेज हो, चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे मार्केट जैसा भी हो, हम 30 मिनट पे एक राइट एंट्री लेवल निकाल सकते हैं। राइट एंट्री के साथ साथ हमें मार्केट में राइट एग्जिट भी मिल जाएगा, और हमें मार्केट का राइट टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो आप इस तरह से इंट्राडे के टाइम फ्रेम को आप यूज़ कर सकते हो। तो चलो, मैं थोड़ा आगे चलने वाला हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, इन्वेस्टमेंट, अगर आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने बनाया 3 टाइम फ्रेम। अच्छा, वो 3 टाइम फ्रेम कौन कौन हो सकते हैं? एक तो आप ले सकते हो 1 डे टाइम फ्रेम, एक आप ले सकते हो 1 वीक टाइम फ्रेम, और एक आप ले सकते हो 1 मंथ टाइम फ्रेम। अच्छा, इससे क्या होगा,
अगर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, आप 1 डे यूज़ कर सकते हो। सपोज अगर आपको 3 मंथ टू 12 मंथ, क्या कह रहे हैं, 3 मंथ टू 12 मंथ, अगर आप 3 मंथ टू 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 3 मंथ टू 12 मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो आप अगर 1 डे टाइम फ्रेम लो तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 मंथ टू 12 मंथ के लिए आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा, अगर आप चाहो तो आप मिड टर्म भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा, मिड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 1 वीक का टाइम फ्रेम देखना होगा। अगर आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लाइक अगर आप 1 ईयर टू 3 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, 1 ईयर टू 3 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप एक मिड टर्म इन्वेस्टर हैं, आप एक मिड टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम मार्केट को देखना चाहिए। मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ कैसे देखेंगे हम 1 वीक पे और कैसे देखेंगे हम 1 डे पे, ठीक है। तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट के लिए आप 1 ईयर टू 3 ईयर के लिए प्लान कर सकते हैं। और आपका प्लान है अगर लॉन्ग टर्म, आप चाहते हैं कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म ही करूँगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए बेस्ट क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेना चाहिए। अगर आप 1 मंथ लेते हो तो इसकी प्लानिंग कितने समय के लिए होती है, अगर आप 3 साल से ज़्यादा, 3 ईयर एबो, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 12 ईयर, जो भी 3 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने 3 ईयर से ज़्यादा के लिए प्लान किया है तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच ही रहे हैं तो आप 1 मंथ का टाइम फ्रेम लीजिए, आपके लिए ये बेस्ट होगा। चलिए, क्यों लेना है, कैसे लेना है पे बात करने वाले हैं। तो हमने जाना कि इन्वेस्टमेंट अगर हमें करना है तो हम कैसे करें, आ जाओ देखते हैं फटाफट से। अगर सपोज़ मुझे रिलायंस पे इन्वेस्ट करना है तो मैं कुछ नहीं, सारी चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मेरा ट्रेडिंग वाला मैंने अभी टॉपिक चेंज कर दिया है। अब मैं इन्वेस्टमेंट पे जा रहा हूँ। तो मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर से हम टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लॉन्ग टर्म सोच रहा हूँ तो मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए 1 मंथ का टाइम फ्रेम देखूंगा। जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अगर आपने रिलायंस कंपनी में कुछ साल पहले मतलब 2013 में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो सोचो 500 रुपये का कंपनी, 500 रुपये का कंपनी अभी 2700 रुपये का हो चुका है 6 सालों के अंदर में, है ना। कोरोना में भी ये मार्केट गिरा तो था लेकिन ओवरऑल अभी भी टॉप पे है। और 2017 या 2016 में कंपनी मात्र 500 रुपये का था और अभी वो 2700 रुपये का है। क्या बात है। तो इस तरह से अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूँ तो मैं लॉन्ग टर्म जा सकता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आपको मिड टर्म प्लान करना है, आप चाहते हैं कि भाई मैं साल 2 साल 6 साल 2 साल साल भर 2 साल के लिए बैठूं, तो अगर आपने कोरोना के बाद 2020 में कोरोना के बाद अगर आप इन्वेस्ट करते तो कंपनी 1000 रुपये की थी और 1000 रुपये की कंपनी अभी 2700 रुपये की है। और अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूं, तो अगर आप चाहो तो आप 2 महीना 3 महीना 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि नवंबर के महीने में ये कंपनी जो था 2250 रुपये के आसपास था और अभी वो 2800 रुपये के आसपास गया था। मतलब मोटा मोटा कहूँ तो 500 के आसपास का, 450 500 के आसपास का मार्केट ट्रैवल किया है, देख पा रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे छोटे छोटे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके छोटा छोटा प्रॉफिट करके आप निकल सकते हैं। तो चलो दूसरी मैं कंपनी लेता हूँ, तो थोड़ी अच्छी कंपनी भी चलते हैं। अच्छा, अच्छी कंपनी कैसे लिस्ट निकाले, आगे के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अच्छी कंपनी का लिस्ट कैसे निकालते हैं। जो मेरे पास में अभी मैं वो कुछ कंपनी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये कुछ कंपनी हम लेने वाले, तो कौन सी कंपनी लें, इनमें से कुछ अच्छी सी कंपनी ले लेते हैं। जैसे कि IRFC, ओके, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी को हम लेने वाले। मैं इसका आपको ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये इंडियन रेलवे की जो कंपनी है, अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म विजन पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आप ध्यान दीजिए, कंपनी जो थी कुछ ही साल पहले 2022 में कंपनी
21 रुपए की थी और ये 21 रुपए की कंपनी आप देखिए 2 साल के अंदर कैसे बूम कर रही है, ये 173 की हो गई है। अगर आपका भी इंडियन रेलवे की कंपनी पे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की कंपनी पे अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो बिल्कुल आप बहुत ग्रो कर रहे होगे और आप बहुत मुनाफा कमा रहे होगे। चलिए, तो क्या ये एक ही कंपनी? नहीं, बहुत सारी कंपनी। चलो दूसरी कंपनी पे हम देखने वाले हैं। अब आप इसको देखते हैं एलिकॉन में। ये तो थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, मैं थोड़ा सा सस्ते कंपनी में चलता हूँ। तो चलो थोड़ा सस्ते रेट में चलते हैं। ये 46 की कंपनी है, 46 रुपये की कंपनी। इस कंपनी का हम ग्राफ देखते हैं, 1 मंथ के हिसाब से देखते हैं। अगर 1 मंथ पे देखो तो ये कंपनी 30 रुपीज़ की थी 2023 में, और ये 30 रुपीज़ की कंपनी जस्ट डबल हो चुकी है, डबल होने को जा रही है, 45-46 हो चुकी है। कुछ ही साल के अंदर में ये भी 60-70 रुपीज़ के आसपास जाने वाली। कुछ और कंपनी को देखते हैं, जैसे कि यहाँ आ जाते हैं। अब हम कुछ नई कंपनी देखने वाले हैं। ये ऊर्जा कंपनी को हम देखते हैं, ये ऊर्जा कैसा चल रहा है। ओके, क्या बात है। ये हम ऊर्जा कंपनी को 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं। कंपनी 2020 में कंपनी थी मात्र 1 रुपए की, और 1 रुपए की कंपनी अभी देखिए ये 32 रुपए से ऑलरेडी है, टॉप हाई बनाकर आ चुका है। और फिर भी देखो, आप ये देखो, अभी कुछ समय पहले 2023 में ये कंपनी 7 रुपए का था, और कुछ ही महीनों में 6 से 8 महीने में ये कंपनी 7 रुपए की कंपनी देखो 23 रुपए का हो चुका है। आप चाहो तो इस पे आप देख के आप इस कंपनी को चाहो तो आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो और कोई कंपनी देखते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ फाइवर, ये कंपनी देख लेते हैं। इसे हम 1 मंथ पे देखेंगे ताकि हमें थोड़ा सा एक्यूरेट डेटा मिले। पिछले ही महीने ये कंपनी का प्राइस था मात्र 32 रुपये, और ये 32 रुपये का कंपनी हो गया 42 रुपये का। पिछले महीने में ही 10 रुपये का ग्रोथ आया इस कंपनी में। क्या बात है, बहुत अच्छा रिटर्न है। और हम देखते हैं कोई और अच्छी कंपनी देख लें, शायद कुछ और मिल जाए। ये हम देख लेते हैं, ये 54 रुपीज़ की कंपनी, पर इस पे बहुत बुरा हाल है क्योंकि इस कंपनी का कैंडल ही नहीं बन रहा है। ओहो, अगर मैं फ़िलहाल देखूं तो अगर कुछ समय पहले इस कंपनी पे अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होता, कोरोना के बाद ही ले लेते हैं, चलो 2023 का लेते हैं डाटा। 2023 में इस कंपनी का प्राइस था 20 रुपये, और वो कंपनी अभी बैठा है 54 रुपये पे। तो बिल्कुल वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से जल्दी आप चाहो तो इस कंपनी पे इन्वेस्ट करके अपना मुनाफा बढ़ा सकते हो। चलो हम ये यूएफओ कंपनी को देखते हैं, कैसा चल रहा है कंपनी। इसे भी हम 1 मंथ पे देखने वाले हैं। तो आपको मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम का कमाल दिखाने वाला हूँ। कंपनी काफ़ी गिरा भी है, लेकिन क्या बात करते हैं, कंपनी जब कोरोना के समय गिरा था कंपनी, तो कोरोना के बाद तो आपको पता ही है सारी कंपनी कैसी गिरी हुई है। ये कंपनी कोरोना के पहले पहले से ही गिर रही थी। अभी अभी हाल ही में मैं देखूं तो ये कंपनी को देखते हैं, कुछ महीने पहले 2023 में 60 रुपये की कंपनी 160 रुपये होने वाली है। 100 पॉइंट इसको 1 साल भी नहीं लगा 100 पॉइंट जाने में। आप देख रहे हो, ये आपका अप्रैल महीने में 2023 के अप्रैल महीने से ये भागना स्टार्ट हुआ है, और अभी 8 से 9 महीने में देखो ये कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। तो आप चाहो तो आप इस तरह से कुछ चीज़ों पे देख सकते हो। चलो ये लेमन ट्री हम कंपनी देखने वाले हैं, इससे भी सेम हम 1 मंथ पे ही देखेंगे, क्योंकि हमारा जो विज़न है, हम चाहते हैं कि किसी भी कंपनी में 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें। अगर 3 साल के पहले अगर आपने कोरोना पे इस पर इन्वेस्ट किया होता तो कंपनी मात्र 21 रुपये का था, 20 रुपये 21 रुपये का था। उसके बाद से कंपनी अभी तक 2 साल हो गई, कंपनी रुकी नहीं है, कंपनी से भाग रही है और 140 रुपये की हो गई। 20 रुपये की कंपनी 140 की हो गई है, 120 रुपये के रिटर्न है। क्या बात है। और कंपनी देख लेते हैं, IRFC तो आपने देख ही लिया है। चलो ये देख लेते हैं SJVN, इसका क्या क्या हाल है हम देखते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बेस पे मैं देखना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म के बेस पे देखूँ तो ये कंपनी का प्राइस देखिए 2022-2023 में कंपनी था 30 रुपये का, और ये 30 रुपये का कंपनी 120 रुपये का हो चुका है। 80 पॉइंट का ग्रोथ है। आप चाहो तो इस तरह से काफ़ी सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकाल के आप इन कंपनी पे आज ही इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे आप बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हो। तो असली खेल है टाइम फ्रेम का। हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं और कंपनी को हम जांच नहीं पाते कि कंपनी अच्छी है, बुरी है, क्या है, कैसा है। हम अच्छे से मार्केट को देख नहीं पाते, हमेशा वो हमें रेड कैंडल से डरा रहा होता है। आप चाहो तो आप बिगर टाइम फ्रेम को देख के आप मार्केट की ग्रोथ के बारे में देख सकते हो कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, क्या एक कंपनी जाम तो नहीं पड़ा, क्या कंपनी चला तो नहीं। हम देख पा रहे हैं
जब से कंपनी आई है 2010 से कंपनी 40 रुपए के ऊपर नहीं गई है। किसके ऊपर नहीं गई है? 40 रुपए के ऊपर नहीं गई है। इसको हो गए 11, इसको हो गए, अगर मैं 10 से कहूँ तो आपका हो गया है ये 13 साल से कंपनी ग्रोथ नहीं किया था। 2023 में इस कंपनी का ग्रोथ हुआ। 13 साल से कंपनी 40 रुपए के ऊपर नहीं गए। 13 साल के बाद कंपनी ये ग्रोथ होना चालू हुआ और 40 रुपए के बाद वो कंपनी सीधा 120 पे गया है। देखो बहुत बढ़िया कंपनी। आप चाहो तो इस कंपनी पे काम कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं हाल ही जो भी कंपनी मैं ले रहा हूँ वो अभी अभी का ले रहा हूँ। जैसे मैं HCC ले रहा हूँ, अभी HCC कंपनी को अगर मैं वन डे पे देखूँ तो कुछ समझ में नहीं आता है और रिस्क लेने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि अंदर डर बैठा है कि भाई क्या पता लेने के बाद गिर गया तो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरी है क्या आपके लेने के बाद हर कंपनी गिर ही जाए? कुछ कंपनी होती है जो गिरती ही नहीं। तो आप अगर इसमें टेक्निकल एनालिसिस लगा लो, अगर आपको कुछ भी इंडिकेटर आता है और अगर आप इसमें मार्केट में टॉप बॉटम का लेवल निकाल लो, तो आप बिल्कुल इस तरह के चीज़ों का आप लेवल भी निकाल सकते हो। इसे आप लेवल के बेस पे भी कर सकते हो। तो मैं मोटा मोटा आपको बस टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप टाइम फ्रेम के बेस पे भी आप कंपनी को जांच सकते हो कि भाई कैसे देखें कोई अच्छी कंपनी को, कि अच्छी कंपनी अच्छी चल भी रही है कि नहीं चल रही। अगर मैं देखूं तो कोरोना के बाद 2020 के 2021 में कंपनी 7 रुपये का था और ये कंपनी अभी 36 रुपये का है। क्या पता आपके लेने के बाद और ग्रोथ हो। तो आप कंपनी का रिसर्च अच्छे से कर सकते हो। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड से किसी भी जाके आप अपना कंसल्ट कर सकते हो। किसी भी जानना है पूछना है आप बिल्कुल जाकर पूछ सकते हो कि भाई कंपनी में करना है नहीं करना है, ये आपकी चॉइस है। मैं बस आपको प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, आपको टाइम फ्रेम बता रहा हूँ। आप टाइम फ्रेम लेके आप किसी भी कंपनी को चेक कर सकते हो अपने वे पे। अगर मैं इसे देखूँ तो कंपनी को देखो 2022 में कंपनी आई थी 40 रुपये की थी और वो जस्ट डबल 80 रुपये की हो चुकी है 1 साल के अंदर अंदर। तो आप चाहो 1 साल 2 साल लगता है कोई भी कंपनी को ग्रोथ होने में, तो आप चाहो तो इस तरह से किसी भी कंपनी पे आप 1 डे 1 वीक या 1 मंथ टाइम फ्रेम का आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी JP पावर आपको दिखाने वाला हूँ। देखो 1 मंथ पहले, 1 मंथ कह रहा हूँ, 1 1 2 3 ईयर 4 ईयर अगर मैं पुराना डेटा देखूं, अगर मैं कंपनी का कोरोना के आसपास का डेटा देखूं तो देखो कंपनी 1 से 2 रुपए का था और आज कंपनी 16 रुपए का है। मात्र 1,000 रुपये में अगर आपने 1,000 शेयर भी लिया होता तो सोचो आपके कितने हो जाते। 15 रुपये बढ़े 15,000 रुपये कमा लेते मात्र 1,000 रुपये से आप, है ना। अगर 1 रुपये की कंपनी थी और एक 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 शेयर 1 रुपये के आते, अगर आपने 1,000 रुपये लगाया होता तो 1,000 शेयर होते। 1,000 रुपये अगर आपने इस कंपनी पे लगा दिया होता और ये 16 रुपये ऊपर गए तो आप 16,000 रुपये कमा लेते। तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं, कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप ये मत सोचो कि हमें बहुत ज़्यादा पैसे की नीड है, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल कम पैसे से अपनी इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर सकते हो और आप बहुत छोटे छोटे पैसे से छोटी छोटी कंपनी पे इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़ा मोटा पैसा कमा सकते हो। बस ये है कि अगर आपने कंपनी को टाइम फ्रेम पे अगर जांचा, अगर आपने टेक्निकल बेस पे अगर टाइम फ्रेम एनालिसिस को सीखा, तो आप किसी भी कंपनी पे घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। एक मोटे टाइम फ्रेम 1 वीक या 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे आप जाके कंपनी को अच्छे से चेक करो, क्या वो कंपनी भाग रही है क्या। तो बिल्कुल अगर वो भाग रही है और आपको थोड़ा भी अगर टेक्निकल आता है तो आप टेक्निकल या फंडामेंटल देख के आप कंपनी पे जंप कर सकते हो और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप इस तरह से अलग अलग टाइम फ्रेम को चेक करके आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक बार और मैं आपको एक रिवीजन देने वाला हूँ। तो टाइम फ्रेम एनालिसिस अगर आपको करना है, अगर आपको इंट्राडे का लेवल निकालना है, तो इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 30 मिनट आपके लेवल निकालने के लिए। ट्रेडिंग आप 5 10 या 15 मिनट पे कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आप बिल्कुल इस तरह के चीज़ों को समझ के आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट टर्म करना है तो आप 1 डे टाइम फ्रेम यूज़ करो। अगर आपको थोड़ा सा आगे 1 साल से 3 साल के लिए प्लान करना है तो आप 1 वीक टाइम फ्रेम फॉलो करो। अगर आपका प्लान है 3 साल से ज़्यादा तो आप लॉन्ग टर्म का प्लान करो। आपका ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपने इस टाइम फ्रेम के रूल को अपना लिया। तो बिल्कुल इस तरह के आप अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए आप इस तरह के चीज़ों को फॉलो करके आप अपने लाइफ में ग्रोथ कर सकते हो और आप अपना ट्रेडिंग और अपना इन्वेस्टमेंट को और भी बेहतर कर सकते हो। ओके,